आज सबसे पहले पाकिस्तान के फरेब की पोल हम खोलने वाले हैं। जिस करतारपुर से दुनिया भर के सिखों की आस्था जुड़ी है, उसी को लेकर पाकिस्तान के दिल में कितना सम्मान है, इसका सच आपको हम दिखाएंगे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 4 गुंबद मामूली आंधी में गिर गए। बड़ी बात यह है कि गुंबद के निर्माण में खराब क्वालिटी के सामानों का इस्तेमाल और रखरखाव में लापरवाही को इसकी वजह बताया जा रहा है। और अब पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने दिखावे के लिए इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। मुझे खुशी होती है देख के जिस तरह सिख कम्युनिटी, जो उनके दिलों में खुशी होती है जब ये यहां आते हैं। इमरान की ये खुशी झूठी है, सच्ची ये तस्वीरें हैं। आज मुझे खुशी है कि मैंने आपके साथ ये दिन मनाया। ये जो पहली दफा कश्मीर हिंदुस्तान से लोग आ सकते हैं यहाँ के, उनके लिए उनका मदीना, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की, आपके दिल में किस तरह के तासुरात हो रहे होंगे जो हमारे दिल में होते हैं जब हम मदीना जाते हैं। इमरान खान का ये दावा भी खोखला है, हकीकत ये तस्वीरें बता रही है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त इमरान खान की जुबान से निकले हर शब्द की सच्चाई इन तस्वीरों में छिपी है। जिस कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त इमरान खान अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे, उसकी हकीकत ये तस्वीरें बता रही है। पिछले साल नवंबर के महीने में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त इमरान खान खुद को दुनिया का सबसे दरियादिल शख्स साबित करने पर तुले थे, लेकिन महज 6 महीनों में ही उनकी दरियादिली की पोल खुल गई। पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 4 गुंबद इमरान खान सरकार की अनदेखी की वजह से गिर गए। आंधी का एक झोंका आया तो खराब निर्माण क्वालिटी और रखरखाव में लापरवाही की वजह से गुंबद नीचे गिर गए। ये गुंबद कुछ महीने पहले ही बनाए गए थे। गुरुद्वारे का गुंबद गिरा तो सिखों के लिए पाकिस्तान के हृदय परिवर्तन की भी पोल खुल गई। इस गुरुद्वारे में लाखों सिखों की आस्था बसती है और उस आस्था का पाकिस्तान के दिल में कितना सम्मान है, वो इस घटना ने साफ कर दिया। हालांकि अब अपने दामन के दाग छिपाने के लिए इमरान सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको यह भी बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के मामले में लगातार फरेब करता रहा है। दरअसल सबसे पहले तो पाकिस्तान के रवैये की वजह से कई बार कॉरिडोर पर बातचीत स्थगित हुई थी। खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला को पाकिस्तान एसजीपीसी में शामिल किया गया था। भारत के आपत्ति के बाद गोपाल चावला को पाकिस्तान एसजीपीसी से निकाला गया। इसके बाद पाकिस्तान में करतारपुर के लिए जारी वीडियो गाने में भिंडरावाला को डाला गया था। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के आसपास के इलाकों में आतंकी कैंप चल रहे हैं। वहीं दिल्ली में वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस जानलेवा वायरस से राजधानी में संक्रमित लोगों की तादाद 1700 के पार पहुंच गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक ऐसे ही परिवार के 31 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। प्रशासन में इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप समझ गया। दिल्ली की घनी आबादी वाला इलाका जहांगीरपुरी, सकरी गलियां, एक दूसरे से लगती हुई दरो दीवार, खिड़कियों के बीच कम फासले, इन्हीं नजदीकियों से सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। सी ब्लॉक में 1-2 नहीं, कोरोना वायरस से संक्रमण के 31 मामले सामने आने के बाद लोगों के होश उड़े हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की खबर गलियों तक बाद में पहुंची, उससे पहले पुलिस वाले पहुंच चुके थे। गलियों के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई, नो एंट्री का पोस्टर चस्पा कर दिया गया।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में मौजूद हूं। ये इलाका अब हॉट स्पॉट में तब्दील हो गया है। मैं मौके पर हूं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ जो गलियां हैं सी ब्लॉक की, वहां पर पुलिस ने बैरिकेड के साथ में यहाँ जो बल्लियां हैं उसके जरिए इस इलाके को सील कर दिया है और उसके बाद में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और इसी के साथ सी ब्लॉक है और उससे कुछ ही दूरी पर बी ब्लॉक है, दोनों को सील किया गया है। इलाके में कोरोना संक्रमितों का रिश्ता एक मौत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल 6 अप्रैल को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के पड़ोसी और रिश्तेदारों समेत करीब 64 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें से अब 31 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ज्यादातर लोग एक ही परिवार से जुड़े हैं। जिनकी डेथ हुई थी उनके वैसे तो फैमिली मेंबर्स तो सारे क्वारंटाइन में हैं हमारे यहाँ पे नरेला पे, और उसके अलावा जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो आसपास के नेबर, पड़ोसी वगैरह या फिर कोई रिलेटिव जो वहीं रहता है, जो उनके घर पे जिनका आना जाना था, ऐसे लोगों के सैंपल लिए गए थे। उसमें से 31 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह इलाका पहले ही कैंटोनमेंट जोन में तब्दील किया जा चुका था। एक मौत के बाद 10 अप्रैल को इलाके को सील कर दिया गया, लेकिन लोगों ने न तो सरकार की अपील सुनी, न ही स्थानीय पुलिस की लक्ष्मण रेखा का पालन किया। वो आपस में मिलते रहे। पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के अलावा बी ब्लॉक पहले से ही सील है। बहुत से लोगों के टेस्ट होने हैं और कईयों की रिपोर्ट आने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही परिवार से फैला यह संक्रमण कितने लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और जी आपके लिए रुका रहेगा। साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का ये गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी।